ओके जी, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। सबसे पहले तो कल के लेक्चर में जैसे आपको सिर्फ एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया था पीएफ सेंस का कि उसके फीचर्स वगैरह क्या हैं, किस तरह से वो काम करती है। आज हम उसकी फ़िज़िकल जो इंस्टॉलेशन है उस पे काम करेंगे। उसको प्रैक्टिकल वर्क हम करेंगे कि किस तरह से हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और इसको बेसिक जो इनिशियल सेटअप है वो किस तरह से हम करेंगे। तो रिक्वेस्ट कल आप लोगों से की थी कि आप अगर अपने पास सिस्टम्स और जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो कर लें, अपने पास अरेंज कर लें, तो हम साथ साथ इस चीज़ को करते जाएंगे। जहाँ पे कोई इशू होगा तो उसको साथ साथ रिजॉल्व करते जाएंगे। अभी फर्स्ट वन जो है हमारे पास, थोड़ा सा इंस्टॉलेशन के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा वो कर देता हूँ। ओके जी, आज के लेसन्स में, आज के लेक्चर में हमारे पास जो चीज़ें हैं उसको हम देख लेते हैं। सिस्टम रिक्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं। व्हाट आर द सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉर द इंस्टॉलिंग ऑफ पी एफ सेंस। प्री रिक्विजिट्स एज हार्डवेयर के हवाले से एक कंप्लीट लिस्ट आपको पी एफ सेंस की वेबसाइट से मिल जाएगी, जहाँ पे हार्डवेयर जितने भी हैं उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन दी गई है, वो आप चेक कर सकते हैं। एक जनरली जो रिकमेंडेशन है उसके लिए मैं एक लिंक आपको शेयर करता हूँ, जिसमें पी एफ सेंस एज ए हार्डवेयर जो वो सेल करते हैं और उस हार्डवेयर की क्या कन्फिग्रेशंस हैं मुख्तलिफ, और वो क्या क्या सपोर्ट कर सकता है, कितना थ्रूपुट सपोर्ट करता है फायरवॉल के हवाले से या वो राउटर के हवाले से। तो वो आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा, आप उसको जाके देख सकते हैं और मुख्तलिफ जो उसके हार्डवेयर है उसको कंपैरिजन कर सकते हैं कि वो किस तरह से, कौन सा आपकी इन्वायरमेंट के लिए सिस्टम या किस हद तक आपको हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है आपकी इन्वायरमेंट में। लेट से एक आपके पास नेटवर्क है जिसमें हार्डली 8 या 10 यूज़र हैं या 20 यूज़र हैं, और टोटल बैंडविड्थ जो आपके पास अवेलेबल है थ्रूपुट जो है इंटरनेट की, लेट से 50 MB है। तो उसके लिए मिनिमम जो पी एफ सेंस की हार्डवेयर डिवाइसेस आती हैं, जो मिनिमम उनका आर्किटेक्चर हार्डवेयर का है, वो ए आर एम बेस्ड प्रोसेसर है विद आई थिंक 1 GB रैम के साथ। तो इतने लो लेवल से हार्डवेयर को आप यूज़ करते हुए पी एफ सेंस इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने नेटवर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपके नेटवर्क की थ्रूपुट कितनी है और कितने यूज़र्स हैं जो एक वक्त में एक्टिव यूज़र हैं, जो आपका इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं और फायरवॉल के थ्रू आपकी नेटवर्क ट्रैफिक जो है वो जनरेट हो रही है। तो हार्डवेयर लिस्ट वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, फिर वो आप देख लीजिएगा। सेकंड, इंस्टॉलेशन के लिए यूएसबी ड्राइव या डीवीडी ड्राइव जैसे भी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रिक्वायर्ड होती है, वो आप देख लेंगे, क्योंकि उसके थ्रू हम जो है इसकी इंस्टॉलेशन करेंगे। अच्छा, देयर आर सम स्टेप्स टू इंस्टॉल जो फेयरली एटलीस्ट एवरी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए भी इसी तरह तकरीबन यूज़ होते हैं। उसको ज़रा सा मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ। पहली चीज़ तो ये है, स्टेप वन है हमारे पास कि पी एफ सेंस का जो इंस्टॉलर इमेज है वो हम डाउनलोड करेंगे पी एफ सेंस की वेबसाइट से। अब जैसे कल आप लोगों को मैंने बताया था कि पी एफ सेंस के दो कैटेगरीज में या दो वर्जन्स आते हैं, एक पी एफ सेंस सी ई कम्युनिटी एडिशन और पी एफ सेंस प्लस। बेसिकली पी एफ सेंस प्लस कमर्शियल उनका वेरिएंट है, जो उनकी कंपेटेबल जो हार्डवेयर ऑलरेडी वो सेल कर रहे हैं पी एफ सेंस वाले नेटगेट के नाम से, उसमें प्री इंस्टॉल भी आता है और आप अपने तौर पे इंस्टॉल वगैरह भी कर सकते हैं। तो वो पी एफ सेंस प्लस है, उसमें सिर्फ कमर्शियल सपोर्ट नेटगेट कंपनी की तरफ से और हार्डवेयर प्रोवाइड किया जाता है। अदरवाइज इसके अलावा पी एफ सेंस कम्युनिटी में या पी एफ सेंस प्लस में कोई डिफरेंस नहीं है इन टर्म्स ऑफ वर्किंग। अच्छा, इसके अलावा ये वही बात की यूएसबी ड्राइव वगैरह है उस, या आईएसओ इमेज है, उसके थ्रू आप इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। और सबसे पहले इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे और उसमें डिस्क पार्टीशन सेलेक्ट करेंगे।
लेकिन इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब आप पार्टीशन सेलेक्ट करते हैं या मीडिया स्टोरेज सेलेक्ट करते हैं कि कहाँ पे pfSense इंस्टॉल होगा, तो वो कम्प्लीटली उसको फुल इरेज करता है। अगर आपका कोई डेटा मेटा उस ड्राइव या डिस्क पार्टीशन वगैरह पे है तो वो पहले से आप उसका बैकअप क्रिएट कर लें ताकि बाद में आपको कोई परेशानी ना हो। इसके बाद जो है इंस्टॉलेशन प्रोसेस जब आपकी कंप्लीट हो जाती है तो इनिशियल जो है वो नेटवर्किंग आप सेटअप करते हैं। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि हमें एक सिस्टम चाहिए दो इंटरफेसेस के साथ, दो नेटवर्क इंटरफेसेस के साथ, जो एक आपका इंटरनल और एक एक्सटर्नल के तौर पे यूज़ होगा। तो उसकी आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, आईपी वगैरह और ये सारी सेटिंग आप देते हैं, और उसके बाद जब मशीन रिबूट होती है तो आपके सामने pfSense का वेब इंटरफेस आप एक्सेस करेंगे, जहां से आप इसकी मज़ीद कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास स्टेप्स हैं। अभी मैं आपको सिस्टम पे लेके जा रहा हूँ जहाँ पे हम इसको स्टेप बाय स्टेप ये 2-4 जो स्टेप्स हैं जिस इंस्टॉल करने की, वो मैं परफॉर्म करूँगा और कोशिश करूँगा कि उसको साथ साथ जितना पॉसिबल हो एक्सप्लेन कर सकूँ ताकि आप लोगों को सही से समझ आ सके। अच्छा जी, आप लोगों को ये स्क्रीन नज़र आ रही है सारी? कोई इशू तो नहीं है? जी, नज़र आ रही है बिल्कुल, ठीक है, सी दिस। ओके ओके, चलो ठीक है। अच्छा, मैं बताता चलूँ, मैंने अपने पास वर्चुअल इन्वायरमेंट कॉन्फ़िगर की है। जैसे कल भी आप लोगों को बताया था कि आप वर्चुअल इन्वायरमेंट भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक और फिज़िकल भी। फॉर बिगिनर आई रिकमेंड कि फ़िज़िकल आपके सिस्टम होना चाहिए ताकि आपको ज़रा आसानी से समझ आ सके। वर्चुअल में ये है कि उसके चूँकि वर्चुअल इन्वायरमेंट भी कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है तो वो बाज़ औक़ात थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेट चीज़ें हो जाती हैं। एनी हाउ ये मैंने, अच्छा, सबसे पहले तो जाते हैं कि pfSense की वेबसाइट, pfSense.org, ये pfSense की वेबसाइट है जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हम आएँगे सॉरी, ये डाउनलोड पे। अच्छा, डाउनलोड में जब आप आ गए तो आपने यहाँ पे डाउनलोड में सेलेक्ट करना है वर्जन, जो करंट वर्जन होगा वो ऑलरेडी मेंशन्ड होगा। आर्किटेक्चर में दो आर्किटेक्चर दिए हैं, एक है AMD 64 बिट, यानी वो सॉफ्टवेयर जो आप खुद डाउनलोड करके अपने किसी भी हार्डवेयर पर इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट उनका नेटगेट का जो अपना हार्डवेयर है उसी पे आप दोबारा से इंस्टॉल करना चाह रहे हैं या किसी वजह से वो करप्ट हो गया और आपको दोबारा चाहिए, तो वो ये सेलेक्ट करके उसके हिसाब से आप डाउनलोड करेंगे और उसको यूज़ करेंगे। इस वक्त मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ AMD 64 बिट में, और इंस्टॉलर में फिर हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। अगर आप USB के थ्रू सिस्टम में डायरेक्टली इंसर्ट करके वहाँ से बूट करके इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो आप USB का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज़ अगर CD से करके बर्न करके या ISO इमेज को वर्चुअल इन्वायरमेंट में यूज़ करना चाह रहे हैं तो फिर आप ISO को सेलेक्ट करेंगे। मिरर्स जो जहाँ से डाउनलोड होगा वो है, जो डिफ़ॉल्ट है वो इनफ है, आप उसी को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद डाउनलोड कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, लिहाजा मैं आपको वही दिखा देता हूँ ताकि टाइम इसमें बच सके। यहाँ पे हमारे पास ये ISO ज़िप फॉर्म में हमारे पास ISO डाउनलोड हो जाता है। इस वक्त इसका तकरीबन साइज़ ऑलमोस्ट 500 MB के करीब है। आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ISO फॉर्म में pfSense आ जाएगा। आप इसको इसी CD पे डायरेक्टली बर्न करके CD से भी बूट कर सकते हैं या इसी ISO को यूज़ करते हुए वर्चुअल एनवायरनमेंट में
अपना वर्चुअल सिस्टम भी बूट कर सकते हैं। मैंने वर्चुअल इन्वायरमेंट अपनी सेट की हुई है, उसमें ISO अटैच कर दिया है। सिंपली अभी मैं आप लोगों के सामने इसको इंस्टॉल करता हूँ, रन करता हूँ और इसकी इंस्टॉलेशन हम देखते हैं। ये आपके सामने pfSense का ऑटो बूट आ गया है। जब ये ISO से आप रन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बूट हो जाएगा, और या USB से आप सेलेक्ट करके उसको रन करेंगे तो ये इसकी इनिशियल इंस्टॉलेशन है। ऑटो बूट हो रहा है और बूट होने के बाद इसका इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ से हम इसकी ऑप्शंस सेलेक्ट करेंगे, सेट करेंगे, और ये फिर इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। ओके जी, फर्स्ट स्टेप जो है इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। अब इसमें इंस्टॉल करते वक्त इंस्टॉलर में फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है इंस्टॉल का, शेल रेस्क्यू का, रिकवर कॉन्फ़िगरेशन का। अगर आपने ऑलरेडी आपके पास सिस्टम है और कोई रेस्क्यू ऑपरेशंस करने हैं तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, या कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल आपने रिकवर करनी है, प्रीवियस इंस्टॉल किसी वजह से करप्ट हो गई और आपके पास कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल पड़ी है, आपने पहले से बैकअप लिया हुआ है तो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो हमारा इस वक्त टास्क है सिंपल इंस्टॉल का, हम वही करते हैं, सेलेक्ट pfSense है और ओके पे हमने इंटर कर दिया। अभी ये डिस्क पार्टीशनिंग की बात कर रहा है, ठीक है। तो जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसको ही हम कंटिन्यू करेंगे, अनलेस कि हमारी कोई ऐसी स्पेशल रिक्वायरमेंट हो कि जिसमें हमें कोई खुद से पार्टीशनिंग की सेटिंग या कुछ और करना हो, तब हम इसके अदर मैनुअल जो डिस्क सेटअप है या गाइडेड UFS डिस्क सेटअप है उसमें जाएंगे। अदरवाइज़ जो नॉर्मल इंस्टॉलेशन होती है उसमें हम ऑटो पे ही इसको सेलेक्ट करते हैं और ओके कर देते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन है, कुछ नाम वगैरह और चीज़ें हैं। अगर इसको आपने अपने हिसाब से चेंजेस करनी है तो वो हम कर सकते हैं। अदरवाइज़ सिंपल इंस्टॉल जो है, प्रोसीड विद इंस्टॉलेशन है, वो ऑलरेडी सेलेक्टेड है और उसके बाद हम इसको इंटर कर देते हैं। अब ये वर्चुअल डिवाइस के अगर आप यहीं पे रेड बनाना चाह रहे हैं, अगर रेड का आइडिया आपको है ठीक है, अगर नहीं है तो वो आप ऑनलाइन दे सकते हैं। सिंपली रेड फ़िज़िकल हार्ड ड्राइव की के एक ग्रुप ऑफ सेट को कहते हैं, जो मुख्तलिफ कॉन्फ़िगरेशन के साथ बनाया जाता है, ताकि अगर कोई फ़िज़िकल हार्ड ड्राइव फेल होती है तो ऑटोमेटिकली दूसरी हार्ड ड्राइव उसकी जगह पे काम करती है। तो वो रेड आप इसमें अगर कॉन्फ़िगर करना चाहें तो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। चूँकि हमारे पास तो इस वक्त एक ही इसमें हार्ड ड्राइव कॉन्फ़िगर है, लिहाजा हम सिंपल स्ट्राइप पे नो रिडंडेंसी पे सेलेक्ट करते हुए इसको ओके कर देते हैं। अब वो ड्राइव हमें बता रहा है कि जी ये वाली ड्राइव है और इस पे जो है इंस्टॉलेशन होगी। तो हमारे पास चूँकि ये वर्चुअल इन्वायरमेंट है, मेरे पास ड्राइव एक ही है और मुझे पता है कि यही ड्राइव है, तो इसको हम स्पेस बार से सेलेक्ट करेंगे, स्टार का निशान देख सकते हैं आप, इस पे आ गया और ओके पे इसको इंटर कर देंगे। ठीक है, वो लास्ट चांस के आर बी श्योर वगैरह वगैरह मैसेज दे रहा है कि ये अगर हो गया तो इसके ऊपर सारा डेटा इरेज हो जाएगा और pfSense की इंस्टॉलेशन हो जाएगी। तो वो आपको बता रहा है, यहाँ पे आप इसको यस सेलेक्ट करके इंटर प्रेस कर देंगे। अभी ये इसकी इंस्टॉलेशन इन प्रोग्रेस है, कुछ थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए। इस दौरान अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। सर फिजिकल कंप्यूटर में भी इस तरह होता है, लाइक वर्चुअल में होता है? दोनों में इंस्टॉलेशन प्रोसीजर सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। जिस तरह से फिज़िकल में है उसी तरह से वो है। सिंपल फ़र्क सिर्फ इतना आएगा
कि फिज़िकल में आपको फिज़िकल हार्ड ड्राइव का जो इंफॉर्मेशन है स्टोरेज की वो शो करेगा, और वर्चुअल में आपको वर्चुअल ड्राइव की वो इंफॉर्मेशन शो कर रहा है। बाकी उसको हार्डवेयर भी उसी तरह नज़र आता है वर्चुअल में जिस तरह से फिज़िकल में होता है। अच्छा हाँ जी, ठीक है। अब ठीक है। अच्छा, ये इसकी इंस्टॉलेशन जो है ये विद इन मिनट्स हो जाती है, ये डिपेंडिंग ऑन आपका हार्डवेयर कितना फास्ट है। तो मेरे पास तो ये चूँकि सर्वर के ऊपर कॉन्फ़िगर्ड ये वर्चुअल एनवायरनमेंट तो ज़्यादा जल्दी हो गया। अभी इसको सिंपली रिबूट करते हैं और इसका सेटअप देखते हैं इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन का। अब ये रिस्टार्ट होने के बाद डायरेक्टली जो इंस्टॉल्ड pfSense है उसमें रिबूट हुआ है, और अब इसके जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है उसके ऑप्शंस आएंगे। अभी अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो VX0 VMX1 है, ये दो नेटवर्क इंटरफेस है जो वर्चुअली इसमें मैंने कनेक्ट किए हैं, और दोनों का स्टेटस जो है वो अप शो कर रहा है। हम नेटवर्क इंटरफेस सेलेक्ट करते हैं, तो ये जो हम VMware में वर्कस्टेशन को क्रिएट करते हैं, तो उसी दौरान उसको हम बताते हैं कि ये दो इंटरफेसेस जो है मेरे लिए इसमें डाल दो। जी क्या बिल्कुल तरीका है? जी। इसमें जिस वक्त आप VMware में जिस वक्त वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं तो उसमें डिफ़ॉल्ट में तो एक ही इंटरफेस ऐड होता है। आपने एडिशनल उसमें एक और इंटरफेस ऐड करना है ताकि आपको दो इंटरफेसेस यहाँ पे मिल जाए। अच्छा जी, ये अब हमारे पास इसकी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट हो गई है। अब ये दो इंटरफेस हैं, चूँकि ये तो वर्चुअल इन्वायरमेंट है, मैं इसमें कोई भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन नॉर्मली आपका जो फिज़िकल अगर सिस्टम है तो उसमें आपने देखना होता है कि कौन सा नेटवर्क इंटरफेस आपका एक्सटर्नल है, यानी वैन के लिए आप यूज़ करेंगे, और कौन सा जो है वो लैन के लिए इंटरनल नेटवर्क यूज़ करेंगे। इसीलिए अगर देखें ऊपर तो दोनों इंटरफेसेस है इसके मैक एड्रेसेस शो हुए हैं। मैक एड्रेसेस इसलिए शो होते हैं ताकि आप उसकी बेस पे सिलेक्शन कर सकें कि कौन सा आपका इंटरफेस एक्सटर्नल है और कौन सा इंटरनल। क्योंकि मेरे पास तो दोनों एनवायरनमेंट जो है वर्चुअल है। इस वक्त इसको मैं सेट कर रहा हूँ ज़ीरो को, VMX0 को, उसको मैं लैन के तौर पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, और VMX1 को वैन के तौर पे। तो यहाँ पे जो इंटरफेस है उसका नाम मैं मेंशन कर देता हूँ एज ए, अभी चूँकि ये हमसे पूछ रहा है कि वैन इंटरफेस कौन सा है, तो उसके लिए मैं VMX1 इसको कह देता हूँ कि ये हमारा वैन इंटरफेस है। ठीक है, और इसके बाद नेट या फायरवॉल इनेबल दिस फायरवॉल। अच्छा, इंटर द लैन इंटरफेस। ठीक है, अब ये लैन के लिए कह रहे हैं तो ऑब्वियसली जो हमारे पास एक ही इंटरफेस रह गया है उसको हम नाम दे देते हैं, तो वो लैन। तो हमने ये दोनों कॉन्फ़िगर कर दिए कि जो हमारा VMX1 है वो वैन है, और VMX0 जो है वो लैन है। ये हमने सेट कर दिया, तो वो हमसे पूछ रहे प्रोसीड करना है, हम कहते हैं वाई प्रेस करके इंटर प्रेस कर दें।
जी सर, इसमें हम नॉर्मली तो घरों में मोबाइल इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं, तो फिर इसमें हम क्या एक इंटरफेस जो है वायरलेस इंटरफेस ऐड करेंगे अगर हमने वैन को कॉन्फ़िगर करना हो, या इसके लिए हमें लैन सॉरी जो RJ45 कनेक्टर और जो फिजिकल लाइन है वो हमें लेना होगा सर? नहीं, इसमें आप अगर आपका एक्सटर्नल जो वैन है इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो वायरलेस है, लाइक जोंग की डिवाइस है या एग्जैक्टली PTCL की सर। 4G है, तो वो आप इसमें दूसरा इंटरफेस नेटवर्क कार्ड जो है वो वायरलेस लगा के और उसके थ्रू भी उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये कोई फिक्स रूल नहीं है कि इसको आपने लैन ही देना है, बट ये है कि लैन के ऊपर चूंकि उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है, लिहाजा वो उसको प्रेफर किया जाता है। तो जाहिर है कि जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है उधर तो आपके पास सारी सेटिंग्स होती हैं, जी। लेकिन नॉर्मली हम जो घरों में करते हैं तो नॉर्मली मोबाइल और इसी का हम फिर हॉटस्पॉट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं पूछा ये सर। एक्चुअली एक्चुअली घर में खैर मोबाइल हॉटस्पॉट के ऊपर तो इस तरह की सेटिंग करना थोड़ा सा मेरे ख्याल में उस पर जुल्म होगा, क्योंकि इतना कॉन्फ़िगर आप करेंगे और मोबाइल नेटवर्क यूज़ करेंगे। नॉर्मली ये तो जो है एटलीस्ट आजकल मोस्टली घरों में फाइबर लग चुकी है, नया टेल है, स्टॉर्म फाइबर है, इवन PTCL की फाइबर भी है। अगर फाइबर नहीं भी है तो PTCL का VDSL चल रहा है, तो वो नेटवर्क ऑलमोस्ट अब तो मेरे ख्याल में हर घर में ही अवेलेबल है। लेकिन इन केस जैसे कि आपने कहा कि मोबाइल नेटवर्क, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं। अच्छा जी, ये देखें, इंस्टॉलर जो है वो अपनी सारी कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है, इंटरफेसेस की कॉन्फ़िगरेशन और टाइम जोन और ये सारी चीज़ें सेटिंग कर रहा है। और इसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद हम इसके वेब इंटरफेस पे जाएंगे, जहाँ से इसकी मज़ीद हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकें। अच्छा, एक चीज़ और आप लोगों को मैं बता दूं, इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर किसी भी इन्वायरमेंट में आप ये इंस्टॉल कर रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जब फर्स्ट इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट हो गई, यहाँ तक ये ऑप्शन आ गया है, रिबूट होकर कॉन्फ़िगर आपने कर दिया है, तो इसका DHCP सर्वर बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होता है और वो IP एड्रेस असाइन करना शुरू हो जाता है। सो अगर आपके इन्वायरमेंट में ऑलरेडी DHCP चल रहा है और ये भी आपने ऑन कर दिया है, स्पेशल लैन इंटरफेस की मैं बात करूँ, वैन की नहीं, तो ये भी IP असाइन करना शुरू कर देगा और आपके नेटवर्क पे कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए या टेस्टिंग की इन्वायरमेंट में बेहतर तरीका ये है कि जो लैन की पोर्ट है वो आप अपने PC या लैपटॉप जहाँ से वेब के थ्रू इसको आप कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं, उसको आप डायरेक्टली लैपटॉप के साथ या सिस्टम के साथ केबल के थ्रू कनेक्ट कर दें, किसी नेटवर्क पे स्विच के साथ ना लगाएं। अदरवाइज़ ये भी IP असाइन करना शुरू हो जाएगा, आपका ऑलरेडी जो सर्वर है वो भी IP असाइन करना शुरू हो जाएगा, तो आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी। अच्छा जी, ये इसकी इनिशियल इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई है। एक चीज़ आप नोटिस करें कि वैन के सामने इसने कोई IP एड्रेस नहीं उठाया है। अब इसकी रीज़न ये है कि जो नेटवर्क है जहाँ से इंटरनेट इसके साथ वैन की सूरत में कनेक्ट है, मैंने आई थिंक इसके जो कनेक्टिविटी है वर्चुअल नेटवर्क VMware वर्चुअल मशीन में, वो मेरे ख्याल में जो मेरा एक्सटर्नल नेटवर्क है वो VMX0 है और इंटरनल VMX1 है। तो इसको मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ ताकि वैन की कनेक्टिविटी, इंटरनेट की कनेक्टिविटी हमें असाइंड हो जाए, तो हम चेक कर सकेंगे कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। इसको यहीं से हम कॉन्फ़िगर करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं इंटर एन ऑप्शन है, तो जो ऑप्शन आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उसका आप नंबर देंगे और
इंटर करेंगे। तो वही जो इनिशियल शुरू में आपने देखा था कि जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुई थी और वो उसने नेटवर्क की इंफॉर्मेशन हमसे पूछी थी, उस वक्त हमने जो इंफॉर्मेशन दी थी वही चीज़ दोबारा आ गई है। ये वीलैंस का कह रहा है, इसको सिंपली फ़िलहाल हम नो कर देते हैं। अब ये वैन इंटरफेस कह रहा है। लास्ट टाइम हमने वैन जो है वो क्या दिया था, VMX1। अभी मैं इसको VMX 0 कर रहा हूँ, ठीक है। और जो लैन है और इसको मैं VMX 1 कर रहा हूँ। इसको मैंने यानी दोनों को आपस में स्वैप कर दिया ताकि इंटरनेट की कनेक्टिविटी से मुझे पता चल सके कि इंटरनेट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अभी आप देख सकते हैं मैंने जब उसकी सेटिंग चेंज की है तो वैन को DHCP के थ्रू एक IP मिल गया है। इसका मतलब है इसको इंटरनेट की कनेक्टिविटी वैन के थ्रू मिल गई है। और लैन का हमारा जो डिफ़ॉल्ट इसका pfSense का IP है 192.168.1.24, ठीक है जी। अच्छा, अब इस वैन को हम जो है लैन साइट को एक्सेस करते हैं। इसके लिए जो है एक दूसरी VM मशीन है मेरे पास, ठीक है। उसको मैं एक्सेस करता हूँ और उसका चूँकि लैन इंटरफेस और इस वर्चुअल मशीन का लैन इंटरफेस एक ही नेटवर्क पे है, तो वहाँ से हम इसको एक्सेस करेंगे। जिस मशीन पे ऑलरेडी अभी मैं हूँ तो यहाँ से वो एक्सेस नहीं होगा क्योंकि उसका इंटरफेस मेरे पास एक्सेसिबल नहीं। 1 मिनट मुझे दें और मैं उसको एक्सेस करता हूँ और फिर आपको शो करता हूँ। Sir, can I ask one question? जी जी जी, आप मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न है इधर पे जो VMX1 एंड VMX0 जो है, VMX1 में हमारा जो हम नायाटेल है या PTCL है, DSL वगैरह जो हमें नेटवर्क प्रोवाइडर हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी कॉन्फ़िगरेशन हमने किए राउटर से, तो उधर से तो हमें IP मिल गई। ये VMX0 में जो इधर देख रहा हूँ तो ये 1.1 रेंज में ये IP स्टैटिक है हमने दिया है या वैसे वर्चुअल मशीन ने ऑटोमेटिकली उठाया है? नहीं, इसमें इस तरह है कि जब pfSense बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता है तो ये इसकी डिफ़ॉल्ट IP है। जिस तरह कोई भी राउटर आप बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं TP-Link का या कोई और इस तरह से, जी। तो उसमें उसकी एक डिफ़ॉल्ट IP होती है। इसी तरह pfSense जब इंस्टॉल होता है तो उसकी डिफ़ॉल्ट IP 192.168.1.1 होती है। तो ये जब भी आप इंस्टॉल करेंगे इसका लेन IP बाय डिफ़ॉल्ट यही होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको आप चेंज करना चाहते हैं मिसाल के तौर पर, तो वो जी। भी आप यहीं पे इसी इंटरफेस पे कर सकते हैं। उसमें ऑप्शन है, मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखा देता हूँ। जी ठीक है, हाँ ठीक है। हमारा जो इधर नेटवर्क है वो मैंने IP जो है लैन का 2 में आउट किया है, 2 डॉट में, तो इसलिए मैं पूछ रहा था कि इसको कैसे हम तब्दील करें फिर।
नहीं, वो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। ओके जी, ये दूसरी मेरी मशीन है, ये अभी स्टार्ट हो रही है और यहाँ से मैं फिर इसको आपको जो इंटरफेस है इसका pfSense का वो एक्सेस करके बताता हूँ। जहाँ तक अभी ये इन्होंने बात की कि आईपी एड्रेस, तो जो लैन आईपी एड्रेस है 192.168.1.1 ये डिफ़ॉल्ट आईपी है, और अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो इसी में अगर आप ऑप्शंस देखें तो हमारे पास सेकंड नंबर ऑप्शन है सेट इंटरफेस आईपी एड्रेसेस। तो अगर आपने सेटिंग इस तरह से है कि आपके वैन की साइड पे भी DHCP सर्वर कोई नहीं है या कोई वाईफाई राउटर जो आईपी असाइन करे वो नहीं है, आपने मैनुअली आईपी देनी है, तो वो यहाँ पे आप जाके सेटिंग करते हुए उसकी मैनुअली आईपी दे सकते हैं वैन साइड की, और इसी तरह लैन साइड की भी जो डिफ़ॉल्ट आईपी है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। इसको मैं आपको ज़रा एक बार दिखा भी देता हूँ। ये हमने प्रेस किया 2, ठीक है, तो वो अब अवेलेबल इंटरफेसेस है और वो आपसे पूछ रहा है कि किसको आपने कॉन्फ़िगर करना है। लेट्स से मैं कह देता हूँ टू। फिर वो कहता है कि लैन को DHCP से आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ नहीं, क्योंकि लैन को हम DHCP से इसलिए कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते कि हमें उसे वाया वेब इंटरफेस एक्सेस करना होता है, कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है। तो अगर वो बार बार आईपी चेंज होती रहेगी तो हमें कैसे पता चलेगा, तो इसको हम कर देते हैं नो। अभी वो आपको कह रहा है कि लैन का जो आईपी है वो आप इस यहाँ पे इंटर करें, तो वो 192.168 लेट से 100.1 या 200.1 जो भी आपने देना चाहे वो, और स्लैश में उसको CIDR में देना होता है, तो /24 या /23 या /25 जो भी आपका नेटवर्क है वो आप दे के इंटर करते हैं तो वो उसका आईपी एड्रेस चेंज हो जाता है। मैं इस वक्त इसको डिफ़ॉल्ट पे ही रहने दे रहा हूँ, सिर्फ इसलिए सिंपली इसको इंटर कर रहा हूँ। ओह सॉरी, मेरे शायद नेक्स्ट करने में आईपी चेंज हो गया, मैं इसको दोबारा कर देता हूँ। ओके जी, ये आईपी एड्रेस दोबारा सेट कर दिया मैंने। अभी हम डिवाइस की तरफ, उसके जो वेब इंटरफेस है उसकी तरफ जा रहे हैं और उसको कॉन्फ़िगर करते हैं।
इसमें सर ये जो दूसरा मशीन है वो भी आपने इसी वर्क स्टेशन जो वो भी इसी VMware में आपने सर वो कॉन्फ़िगर किया हुआ है सर, जी अभी जो आप बिल्कुल, एक्सेस क्योंकि हमें जी बिल्कुल वो सेम नेटवर्क पे है, सेम ही VMware की कॉन्फ़िगरेशन में है, ताकि उसी क्योंकि ये लैन की जो साइड है मैंने इसको VLAN में कॉन्फ़िगर किया है ताकि एक्चुअल नेटवर्क जो है वो डिस्टर्ब ना हो। तो वो सेम नेटवर्क पे होने की वजह से मैंने दूसरी मशीन इंस्टॉल की है विंडोज़ की, और उसी के थ्रू हम इसको एक्सेस करेंगे। ओके जी, ये देखें अभी हमने इसको एक्सेस किया है तो ये डिफ़ॉल्ट इसका वो आ गया है। रीज़न बीइंग के चूँकि इसका अभी सर्टिफिकेट्स वगैरह वो सारी सेटिंग नहीं है, तो सिंपली इसके एडवांस पे आप क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद ये ऑप्शन है कंटिन्यू, तो इसको आप सेलेक्ट कर देंगे। ये हमारा डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन के बाद pfSense का फर्स्ट लॉगिन है। डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड pfSense का है एडमिन, और पासवर्ड है pfSense। अब इसका ये विज़िट जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप गो थ्रू करेंगे और हमारी जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो पहला वेलकम है, नेक्स्ट कर देते हैं। फिर ये सपोर्ट वगैरह है, अब उसके मुताबिक कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसको भी हम नेक्स्ट कर देते हैं। अब ये कुछ चीज़ें हैं, इसको हम वन बाय वन देखते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं। मोस्टली डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स होती हैं, अगर आपने टेस्टिंग एनवायरनमेंट में रखना है तो जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो इनफ होती है, बट एक्चुअल एनवायरनमेंट में आपने इन चीज़ों को कॉन्फ़िगर करना होता है ताकि आपके नेटवर्क प्रॉपर तरीके से चल सके। फर्स्ट डोमेन नेम, ये होस्ट नेम, आप pfSense की जो मशीन है उसको होस्ट नेम क्या असाइन करते हैं जो आपके लिए आसान हो। साथ ही जो आपका नेटवर्क पे डोमेन चल रहा है उसका नाम भी आप यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो मेरे पास क्योंकि ये टेस्ट एनवायरनमेंट है लिहाजा मैं इसको चेंज नहीं कर रहा क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा मुझे, लेकिन आपको अगर एक्चुअल आपका एनवायरनमेंट है तो आपको ये चीज़ें मस्ट कॉन्फ़िगर करनी है ताकि आपके जो नेटवर्क पे DNS सर्वर है उसमें इसकी एंट्री हो, और जब भी आप इसको कोई नेम के साथ एक्सेस करना चाहें तो वो आप इसको कर सकें। इसी तरह इसमें प्राइमरी DNS सर्वर जो भी अगर आपका नेटवर्क पे सर्वर है DNS का तो वो आप इस पर मैंशन कर देंगे। चूँकि अब ये टेस्ट एनवायरनमेंट है, इसमें कोई दूसरा सर्वर नहीं है, लिहाजा इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अब ये टाइम सर्वर है कि इसका टाइम वगैरह सेट करने के लिए अगर आप इसमें लोकली आपका नेटवर्क पे कोई टाइम सर्वर चल रहा है विंडोज़ का या कोई और इस तरह, तो वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो टाइम सर्वर यहाँ पे दिया हुआ है वो इनफ है, और आप अपना टाइम जोन जो है वो यहाँ पे सेट करेंगे। ये इसको एशिया में लिनक्स की जितनी भी इंस्टॉलेशन है मोस्टली उसमें जो रीजन है वो इस तरह से दिए गए होते हैं। अब पाकिस्तान जो है वो एशिया और कराची का टाइम होगा। ये कराची, ये कराची, ठीक है। तो हमने अपना पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो उस पर सेट कर लिया है टाइम जोन। अब ये वैन की इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन है, जो हम कॉन्फ़िगरेशन इसके कंसोल पे कर सकते हैं, यानी ये हमारी कंसोल विंडो है, ठीक है। इस पे जो हम कर सकते हैं वही सारी कॉन्फ़िगरेशन हमारी वेब इंटरफेस पे भी अवेलेबल है। वैन साइड DHCP के थ्रू सेलेक्टेड है, यानी कि वो वैन पे जो IP मिलेगा वो DHCP से मिलेगा। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है स्टैटिक की तो आप यहाँ से स्टैटिक या PPPoE या PPTP जो है वो जो भी सेलेक्ट करना चाहें, लेकिन नॉर्मली
घरों में या इवन किसी कंपनी में भी आपका एक इंटरनेट राउटर होता है और उसके थ्रू आप इसको कनेक्ट करते हैं, तो उसमें ऑलरेडी DHCP कॉन्फ़िगर्ड होता है, तो DHCP इज़ इनफ फॉर दिस और हम इसको वो कर सकते हैं। अब बाकी उसी इंटरफेस के मैक एड्रेस किसी वजह से आप चेंज करना चाहें, स्पूफ करना चाहें और MTU और MMS चीज़ें जो है ये कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये IP स्टैटिक डिसेबल है क्योंकि हमारे टॉप पे जो हमारा ऑप्शन है वो DHCP सेलेक्टेड है। अगर यहाँ पे हम स्टैटिक IP सेलेक्ट कर लें ऑप्शन, तो ये फिर यहाँ पे हम स्टैटिक IP दे सकते हैं, ठीक है, उसका सबनेट मास्क दे सेलेक्ट कर सकते हैं और वैन का जो गेटवे है, लाइक जो आपका इंटरनेट का राउटर होगा, गेटवे होगा, यहाँ जहाँ से भी इंटरनेट आपको मिल रहा है वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह और इसकी सेटिंग है DHCP क्लाइंट की कॉन्फ़िगरेशन, होस्ट नेम सर वगैरह। यहाँ पर जो हम सॉरी सर, जी 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 जो हम स्टैटिक IP एड्रेस देते हैं, जी। तो ये IP एड्रेस हमें वैन का देना होता है या यहाँ पर जो लैन में कनेक्टेड नहीं नहीं, ये सिस्टम देखिए ये वैन की कॉन्फ़िगरेशन है। आप टॉप पे जी जी देखें ना, इस वक्त ये हम कॉन्फ़िगर वैन इंटरफेस है, सही सही ठीक है। राइट तो सर। ये वैन की कॉन्फ़िगरेशन है, हम उस पे ऊपर बात कर रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ इसके राइट ऑप्शन हैं नेटवर्क के, आप उसको अगर कॉन्फ़िगर करना चाहें, अगर PPPO आप सेलेक्ट करेंगे तो उसके ऑप्शन है, PPPTP सेलेक्ट करेंगे तो उसके ऑप्शन है। तो ये डिपेंडिंग कि क्या ऑप्शन टॉप पे आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसके इंटरफेस, उसके जो ऑप्शंस है वो अवेलेबल हो जाएंगे और आप उसमें चेंजेस कर सकेंगे। इस वक्त मैं इसको अपना जो DHCP है उस पर ही रहने देता हूँ और सिंपली नेक्स्ट हम करते हैं। अब ये लैन IP है जो पहले दूसरे मैंने बात की, लैन IP ये डिफ़ॉल्ट IP है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो वो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अपने नेटवर्क के हिसाब से। अब लेट्स से स्टॉर्म फाइबर के जो नए मोडेम आ रहे हैं उसमें उनकी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन 192.168.18 डॉट समथिंग होती है, तो उसके हिसाब से अगर आप करना चाहें नेटवर्क पे लैन की साइड पे तो वो कर सकते हैं, वैन की साइड पे तो ऑटोमेटिकली वो DHCP दे रहा है, या किसी और रीज़न की वजह से आप चेंज करना चाहें जो डिफ़ॉल्ट 192.168.1.1 की कॉन्फ़िगरेशन है उसको चेंज करना चाहें तो वो फिर आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मैं इसको सिंपली जो डिफ़ॉल्ट है वही सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब ये एडमिन का पासवर्ड आ गया। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आपको मैंने बता दिया था और अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ पे चेंज कर दें और नेक्स्ट कर दें, अदरवाइज़ ब्लैंक छोड़ के नेक्स्ट कर दें तो जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है वही यूज़ होता रहेगा। और अगर आप टॉप पे देखें तो वार्निंग भी एक आ रही है कि एडमिन अकाउंट जो है वो सेट टू डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, चेंज द पासवर्ड इन द यूज़र मैनेजर। तो वो सिस्टम में सेटिंग्स में भी जाके आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे भी इस वक्त भी चेंज कर सकते हो, बाद में भी चेंज कर सकते हो। फिलहाल इसको मैं एज इट इज़ रहने दे रहा हूँ। और ये लास्ट में रीलोड कॉन्फ़िगरेशन है कि जो सेटिंग्स या जो चेंजेस हमने की हैं उसको एक बार रीलोड करके एक्चुअल सिस्टम में इम्प्लीमेंट कर दे, एक्सेप्ट कर दे। ठीक है जी, ये अब कंग्रेचुलेशंस आ गई है कि विज़िट कंप्लीट हो गया है और आपने ये सब कुछ कर दिया है। और इसमें ऑप्शन है कि चेक फॉर अपडेट कर दें कि अगर आपका pfSense ISO पुराना है और नए अपडेट्स आए हैं तो वो इसको चेक करेगा और इंटरनेट कनेक्टिविटी होने की वजह अगर होगी तो वो ऑनलाइन जाके जो अपडेट अवेलेबल होगी उसको डाउनलोड करेगा और अपडेट कर देगा। और यहाँ पे हम इसको फिनिश कर देते हैं। ये इसका कॉपीराइट का सारा आ गया है, ओके क्लोज कर दो। तो ये हमारा सबसे इनिशियल डैशबोर्ड है pfSense का। कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जो इंफॉर्मेशन आपको शो कर रहे हैं। डिस्क की इंफॉर्मेशन है, इंटरफेस की इंफॉर्मेशन है, सिस्टम की इटसेल्फ इंफॉर्मेशन है, होस्ट नेम वगैरह, एडमिन कौन सा लॉगिन है वगैरह वगैरह। तो ये आपका इनिशियल डैशबोर्ड है pfSense का जिसमें आपको मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन मिलती है। ये जो है मुख्तलिफ इसमें इंफॉर्मेशन विजिट्स हैं जो आप कम कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं जो अवेलेबल होते हैं। तो वो इंफॉर्मेशन एक जगह पे आपको
डैशबोर्ड की सूरत में शो होती रहती है। तो ये हमारे आज का लेक्चर था, ये इंस्टॉलेशंस थी, इस तरह से इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और इनिशियल जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरह से आप नेटवर्क की कर सकते हैं। वेब इंटरफेस का जो विज़िट है वो आपने देख लिया, और उसके आईपी एड्रेस अगर आप चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं, पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा जो लेक्चर था वो कंक्लूड है, जहाँ पे हमने ये सारी इंस्टॉलेशन देख ली कि किस तरह से इंस्टॉलेशन हो। अभी आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हों तो वो आप कर सकते हैं। सर मेरा एक सवाल ये है कि सर आपने कहा कि मतलब जो डोमेन है या प्राइमरी डोमेन, ये जो चीज़ कॉन्फ़िगरेशन है जो रियल एनवायरनमेंट में, फॉर एग्जांपल हमारा लोकल डोमेन है, फॉर एग्जांपल kardan.edu.ab लोकल डोमेन है। ये डोमेन थ्रू एक्टिव डायरेक्टरी ने हम कॉन्फ़िगर किया है, आया हम इस फायरवॉल में यूज़ करते हैं फॉर द रियल इम्प्लीमेंटेशन? जी बिल्कुल, ये आप लोकल जो आपका डोमेन है वो आप यूज़ करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये सिस्टम फिर आपके डोमेन का एक हिस्सा होता है, और इसकी बेस के ऊपर आप बाद में कॉन्फ़िगरेशन एक्टिव डायरेक्टरी के यूज़र को ऑथेंटिकेट भी करवा सकते हैं फायरवॉल में, क्योंकि फायरवॉल में ऑथेंटिकेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं। तो आपका जो ये सेंस का सिस्टम है, अगर वो डोमेन का हिस्सा होगा और डोमेन में डीएनएस में रजिस्टर्ड होगा, तो ये सारे फिर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और फिर आप उस पर बाद में सेटिंग कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर या स्टैंडर्ड प्रैक्टिस यही है कि इसको आप, अगर आपका प्रॉपर डोमेन कॉन्फ़िगर्ड है तो इसको भी आप डोमेन नेम दें, ताकि आपके डोमेन के साथ ये काम करता रहे। ठीक है सर, थैंक यू। चलिए जी, ठीक है। आई थिंक आज के लिए ये इनफ है। आप लोग आप अपना भी एक बार ट्राई करें, टेस्टिंग करें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कल आप स्टार्ट जब हम करेंगे तो 5-10 मिनट इस चीज़ को हम दे देंगे। आप पूछ सकते हैं कोई प्रॉब्लम है आई गई है या इंस्टॉलेशन में कोई इशू आया है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम अपना जो है लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है इंशाल्लाह सर, बिल्कुल इंशाल्लाह। ठीक है, चले, ओके सर। थैंक यू सो मच सर जी। ये थैंक यू। स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमें मिल सकती है? कि बिल्कुल, ये आप टीम्स में चैट में जब जाएंगे तो वहाँ पे जी रिकॉर्डिंग, ये अभी मैं स्टॉप कर दूंगा तो वहाँ पे अवेलेबल होगी, फिर आप इसको डाउनलोड कर सकते ओके जी, थैंक यू। हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ सर, थैंक यू।